बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर्स में पहला चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक्स जो सीरीज वाइज हुए वो अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आप उनको मेन पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। आज हमारा जो एमसीक्यूज का पहला सवाल है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो एमसीक्यूज है उसको हम रीड करते हैं कि मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ। एमसीक्यूज ये है कि जो मादा होता है नियॉन साइंस में वो किस फॉर्म में पाया जाता है। नियॉन साइंस के मतलब आप बल्ब वगैरह यूज करते हैं और हमने पढ़ा था कि फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर जो इस्तेमाल होती है गैस वो कौन सी होती है जी? प्लाज्मा। तो हमारे पहले एमसीक्यूज का ऑप्शन बी ठीक है और नियॉन साइन में जो हमारे पास मैटर की शक्ल होती है वो प्लाज्मा की शक्ल में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है कि hazardous effects of shopping bags are studied in। कि हमारे जो शॉपिंग बैग्स हैं उनके जो नुकसानदेह असरात हैं उसको किस शाख में स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री की। तो हाजरडस बैग्स का आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम हाजरडस जो बैग्स के इफेक्ट्स होते हैं उनको, प्लास्टिक बैग्स के जो इफेक्ट्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन डी ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो तीसरा है एमसीक्यूज वो है द मैन मेड पॉलीमर इज। कि मैन मेड पॉलीमर कौन सा है? तो वो हमारे पास क्या है जी? पॉलीस्टायरीन। मैन मेड पॉलीमर जो है वो पॉलीस्टायरीन है, बाकी जो तीनों है वो नेचुरल है। ठीक है, तो इसको हम आर्टिफिशियल या मैन मेड भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास चौथा एमसीक्यूज है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। सल्फर मतलब किस किस शक्ल में एग्जिस्ट करता है? जो नीचे दी गई है उसमें आपके पास ब्रास है, ग्रेफाइट है, रोहम्बिक है, ब्रोंज है। ठीक है, तो इसमें रोहम्बिक कंडीशन में जो है ना सल्फर एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारे पास रोहम्बिक है। ऑप्शन बी ठीक है हमारा चौथे एमसीक्यूज का। इसके बाद हमारे पास पांचवा एमसीक्यूज है, तो वो क्या है जी? विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। के नीचे जो सोल्यूशन दिए गए हैं उनमें से कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल कौन सी है? तो पहले हमारे पास मिल्क है, वाइनिगर सोल्यूशन है, select lime used for whitewash, mixture of AgCl in water, मतलब सिल्वर क्लोराइड इन वाटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो पांचवा सवाल है जिसमें हमने बताना है कि कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए ठीक है जो कि मिल्क है। ठीक है, मिल्क हमने स्टडी किया था कोलाइडल सोल्यूशन के एग्जांपल में, इंक भी स्टडी की थी, मिल्क भी स्टडी किया था। ठीक है, ब्लड भी स्टडी किया था, तो ये कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी? जो अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कि हमारे दर्ज झैल जो दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से हेटेरोजेनियस मिक्सचर कौन सा है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने ऑप्शन जो है ना वो कंक्रीट मिक्सचर का सिलेक्ट किया हुआ है कि हमारे पास ये एक ऐसा है जो कि किस कंडीशन में पाया जाता है? हेटेरोजीनियस हालत में पाया जाता है। आपने इसको स्टडी भी करना है और चेक करना है कि क्या ये कंक्रीट मिक्सचर है या हॉट चॉकलेट है। ये आपका आपके असाइनमेंट है कि आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है जो कि कंक्रीट मिक्सचर है। आपने खुद भी इसको आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सातवां है वो है अ स्टेट ऑफ मैटर whose properties are between those of liquids and crystalline solids। तो लिक्विड और सॉलिड के दरमियान है, तो लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक है जी? लिक्विड क्रिस्टल। और ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ए ठीक है सातवें का। इसके बाद जो हमारे पास आठवां एमसीक्यूज है वो है जी व्हेन द टीनी पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंसेस आर डिस्पर्स्ड थ्रू अ मीडियम द मिक्सचर इज नेम्ड एज। के एक मिक्सचर है जिसमें टीनी पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हुए हुए हैं मीडियम के अंदर, तो वो कौन सी किस्म है? तो वो हमारे पास कोलाइड है, क्योंकि कोलाइड के पार्टिकल्स जो हमारे पास गैस होता है उसके पार्टिकल से थोड़ा बड़े होते हैं, लेकिन जो हमारे पास सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल से छोटे होते हैं, लेकिन ये भी डिस्पर्स्ड हुए हुए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा एक कोलाइड, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है जी? बी ऑप्शन है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए था जी? आठवें का बी ऑप्शन, बी। ठीक है, कोलाइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमारे पास है जी अगला जो है नौवां एमसीक्यूज है अ सॉल्यूशन ऑफ KClO3 हैज अ solubility of about 13.2 gram per 100 centimeter cube at 40 centigrade. How its solubility will be affected if you decrease the temperature।
ठीक है, कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी जी, बढ़ जाएगी। तो इसका भी ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों इसकी बढ़ जाएगी, हमारे पास क्या है जी, KClO3। ठीक है, KClO3 एक ऐसा मतलब हमारे पास सल्यूट है इसके टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। KCl की KClO3 पोटेशियम परक्लोरेट जो है इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास 10वां है, लास्ट एमसीक्यूज है। यू आर स्टडीइंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल। कि आप एक जो स्टार्च है उसकी डिफरेंट जो आपके पास है कंडीशंस टेम्परेचर की है उस पर आप उसको स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपके पास कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आ रही है, फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी आ रही है जी, फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, डी। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज थे, मैंने ऑप्शन भी साथ में लिखा हुआ है कौन सा है, और जो करेक्ट ऑप्शन है उसका साथ में वर्ड्स भी लिखे हुए हैं कि ये करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड द केमिस्ट्री इनटू मेनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। कि आपने 3 वजूहात बतानी है कि हमने केमिस्ट्री को उसकी ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था लेक्चर के दौरान कि हम केमिस्ट्री को आसानी से समझने के लिए करते हैं उसको डिवाइड। ठीक है, और दूसरा क्या है कि हम साइंटिस्ट के लिए नए जो है ना वहां पे आइडियाज साइंटिस्ट को देने के लिए हम मतलब ये साइंटिस्ट आइडियाज निकालने के लिए स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस में। और इसके साथ और क्या है जी, न्यू आइडियाज फॉर साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल वे और इंटरकनेक्टेडनेस विद वेरियस फील्ड्स। ये 3 हमारे पास कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हम केमिस्ट्री को डिवाइड कर देते हैं, आसानी से समझने के लिए, नए आइडियाज निकालने के लिए और दूसरी ब्रांचेस के साथ ताल्लुक को पढ़ने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास पहला जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने लिख के आपको समझाने की कोशिश की है, शॉर्टली लिखा है। आप भी इसी तरह से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है जी, रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे में टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। रिएक्शन आउटसाइड द न्यूक्लियस भी होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस भी होते हैं। व्हिच ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो इसमें उसने हमसे पूछा है कि कौन सी ब्रांच केमिस्ट्री की होगी जो इनसाइड द न्यूक्लियस रिएक्शन और उनको डील करेगी, आउटसाइड द न्यूक्लियस हो रहे हैं उनको डील करेगी। तो इनसाइड द न्यूक्लियस वालों को न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील करेगी, और आउटसाइड जो होंगे उनको फिजिकल केमिस्ट्री डील करेगी। ठीक है, उसने पूछा था आपसे नाम। इसके बाद जो अगला सवाल है चौथा, उसमें वो फर्क पूछ रहा है कि ग्रेफाइट और ग्रेफीन में फर्क बताएं। ये दोनों कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, इन दोनों के उसने कहा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, फर्क बताएं। तो ग्रेफाइट जो है इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डीलोकलाइज्ड मतलब अपनी जगह से मतलब अपनी जगह पर नहीं होते, वो आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, इसमें लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, इसके दरमियान ये जो मूवमेंट की वजह है वो ये होती है कि इसके दरमियान वीक इंटरलेयर्स स्ट्रक्चर इनके दरमियान होता है, फोर्स कम होती है जिसकी वजह से वो मूव कर रहे होते हैं। लेकिन इनके दरमियान इस ग्रेफीन के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके दरमियान जो फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब इनके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, मूवमेंट की वजह से ये ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये अच्छा कंडक्टर नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास अगला सवाल है पांचवा, उसमें उसने कहा है कि हमारे लिए सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जिसमें हम मोस्टली हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे रिएक्शंस जो दूसरे सॉल्वेंट्स में नहीं हो पाते तो फिर वो हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और क्या है कि ये नॉन टॉक्सिक सॉल्वेंट के तौर पे बिहेव करता है और इसमें कोई वेस्ट भी नहीं प्रोड्यूस होता, रिड्यूस करता है वेस्ट को। ठीक है, इससे अगला सवाल हमारे पास पूछा है उसने कि सूरज के ऊपर पाई जाने वाली कौन सी मादे की शक्ल है जो ज्यादा पाई जाती है। तो मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था कि सन के ऊपर जो मादे की हालत पाई जाती है वो कौन सी है जी, प्लाज्मा। वहां आयोनाइज्ड गैस है और प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सातवां सवाल है, ग्रेफीन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ग्रेफीन अभी हमने कहा कि ये क्या है जी, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म में इसमें 2D स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशनल। इसमें रिंग ऑफ कार्बन एटम्स लेयर्ड की शक्ल में मौजूद होते हैं। जैसे हमारे पास एक लेड पेंसिल होती है, उसकी एक लेयर उतरती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से। ये टफ होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, ये लाइट इन वेट होती है और इसके साथ हाई रेजिस्टेंस रखती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला आंसर है, उसने कहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी ऐसी शक्ल है जो हमें दुनिया में ज्यादा नजर आती है मादे की। तो मादे की वो कौन सी शक्ल है जिसको हम इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, तो वो सॉलिड है।
स्टूडेंट्स, तो यही हमारे पास आज का टॉपिक था, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा पाया होगा। बहुत अच्छी तरह से बुक से रीड करना है, बहुत तवज्जो के साथ इनको पढ़ना है और साथ साथ अपनी तैयारी करते रहना है। अल्लाह हाफिज।